हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और खूबसूरत सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो जी टाइम अभी हो गया है, सुबह के 5 बज गए हैं। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 5 बजे से और दिन है बुधवार का। तो बड़ा ही प्यारा मौसम हो रखा है। तो अभी हल्का हल्का अंधेरा था तो मैंने यहाँ पर ना चाय चढ़ा रखी है। तो ये अभी जाएंगे काम पे और साथ में ना 2 रोटी सेक दी है इनकी तवे पे। जो रात की रोटी थी ना बची हुई, वो सेक दी है। तो रोटी बनाने से इन्होंने मना कर दिया था, कहने लगी तो अभी तो मैं ये रोटी खा के चले जाऊँगा और 9-10 बजे के आसपास में ये आएंगे, फिर तब तक रोटी सब्ज़ी बन जाएगी। तो अभी चाय मैंने अपने लिए भी बना ली है और रोटी के ऊपर रख दी है मलाई और जो चटनी थी वो रख दी है। तो ये अपना अंदर बैठ कर नाश्ता कर लेंगे और मुझे अभी ना यहाँ पर ना करनी है थोड़ी सी सब्ज़ी की तैयारी, यानी कि नाश्ते की तैयारी। तो जब तक मेरी चाय पीने के लायक होगी तब तक मैं अपने सब्जी को चीर लेती हूँ। और सब्जी बनेगी आज साबुत प्याज की। तो जी हाँ, तो अभी ना जैसे पिछले महीने में ना एक कट्टा प्याज का लिया था और उसमें जैसे ना आपको पता ही है, जब हम प्याज लेते हैं तो उनमें छोटे छोटे प्याज भी होते हैं ना, गंठे होते हैं। तो वो तो भाई बिल्कुल भी चीरने का मन नहीं करता उनको। तो आज मैं उन्हीं की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो कट्टे में से मैंने कल ये छांट लिए थे, बहुत ही कम है छोटे छोटे प्याज ये, पर ना आज ना इन्हीं की सब्ज़ी बनाने का मन हो रखा था। तो पहले तो इनको छील लिया, छीलने में इनको काफ़ी टाइम लग गया इन प्याजों को। और साथ में ना तड़के के लिए प्याज ना ग्राइंडर से पीस लिए हैं, प्याज भी और टमाटर भी। और यहाँ पर इनको धो लिया अच्छे से और मैंने कट लगा दिया है। जैसे अभी अभी आपने देखा ना, तो ऊपर से मैंने कट लगा दिया है। और यहाँ पर देखो इधर मसाला तैयार कर दिया मैंने, ग्राइंडर से सारा कुछ पीस लिया, प्याज भी और टमाटर वगैरह सब मसाले तैयार करके रख दिए हैं। और चाय पीने के बाद थोड़े बहुत बर्तन हो गए थे, वो साफ़ करे हैं, सिंक को बिल्कुल साफ़ कर दिया था और काउंटर को भी। तो सब्ज़ी की भी तैयारी हो गई है। उसके बाद ना मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो नहाना धोना हुआ और नहाने से पहले ही मैं अपना बाथरूम वगैरह वॉश बेसिन सब कुछ साफ़ करती हूँ। जैसे कल वाली वीडियो पे एक बहन का कमेंट आया था कि आप ना बाथरूम, टॉयलेट और ये सब ना हर रोज़ साफ़ करती हो क्या? हाँ भाई, मैं हर रोज़ साफ़ करती हूँ, टॉयलेट भी, बाथरूम भी और वॉश बेसिन भी। जब हम उनको हर रोज़ यूज़ करते हैं तो भाई साफ़ तो देखो करना पड़ेगा ही। तो मैं नहाने से पहले ही बाथरूम को साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर जैसे थोड़ी बहुत भाई मैंने अपने चेहरे पे मॉइस्चराइजर लगा ली है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। और कंघी वगैरह भी मैंने बाहर ही कर ली है आज तो, क्योंकि थोड़े से ना बाल ना भाई इखरे बिखरे से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और कभी कभी नहीं भी करती हूँ। और दिया बत्ती करनी है नहीं, क्योंकि भाई इन दिनों में दिया बत्ती नहीं हो पाती है, तो केशव दिया बत्ती कर देगा। तो अभी जैसे कहीं दिन ना वही करेगा। तो जी चलिए कर लेते हैं अपनी सब्जी रोटी की तैयारी। तो मैं सारा सामान लेकर आ गई थी ऊपर और अंगीठी में आग लगा दी है। इस मौसम में ना चूल्हे में ना जल्दी से आग सी लगती नहीं है, एक बार तो अच्छी लग जाएगी और फिर से बुझ जाएगी, क्योंकि इस मौसम में ना नमी सी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जैसे चाहे सूखे लकड़ी गोश्त से भी क्यों ना हो, फिर भी ना बड़ी बड़ी मुश्किल से आग सी लगती है। तो यहाँ पर ना अग्नि को बड़ी मुश्किल से प्रकट किया है और चढ़ा दी है वे कढ़ाई, नीचे मिट्टी का लेप लगा के। तो सब्जी तो यहीं पर छोंक दूँगी मैं और रोटी नीचे बनाऊँगी। एक तो जैसे अब ना कई 2-3 दिन से ना बच्चों की जो बस ना वो ना 7:30 बजे आ जाती है। 7:35 पे तो वो बस में बैठ जाते हैं, बहुत जल्दी बस आने लग गई है। और 7 बजने के बाद ना टाइम कैसे निकलता है ना पता ही नहीं चलता है। तो सब्जी तो यहाँ पर बन जाएगी और रोटी मैं नीचे बना दूँगी। तो इधर ना जैसे जीरा का तड़का लगा के और जो प्याज जो मैंने पीस रखे थे वो डाल दिए हैं। अब इनको यहाँ पर फटाफट से प्याज को भून के और जो मसाले थे वो डाल देंगे। तो जो सब्जी ना ये साबुत प्याज की, तो भाई मैं पहली बार बनाने जा रही हूँ और ना आपको विश्वास नहीं होगा, इतनी बढ़िया सब्जी बनी थी ना भाई, सच में खाते खाते ना मन नहीं भरा। तो कभी कभी ना अलग चीज़ बनाने का भी मतलब कि मन होता है ना, कि ये अलग से कोई चीज़ करके देखें। तो मैंने पहली बार ही ट्राई करी थी ये सब्ज़ी। वैसे तो देखो प्याज की सब्ज़ी तो हम बनाते हैं चीर के, तो पर साबुत जो प्याज होते हैं ना छोटे छोटे से, उनकी तो मैं पहली बार सब्ज़ी बना रही हूँ यहाँ पर। तो इधर ना ग्रेवी अच्छे से पक चुकी थी, जब तक तेल ना छोड़ दे ना ग्रेवी तब तक इसको पकाते रहना है। और फिर डाल दिए इसके अंदर ये प्याज। बस इनको मिलाने के बाद ना आप अपना मर्जी के अनुसार ना पानी डाल सकते हैं। आपको कितनी पतले चाहिए या फिर गाढ़ी चाहिए है तो अपने उस हिसाब से ना पानी डाल दीजिए। तो बस मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इसको ढक के रख देंगे। तो 15-20 मिनट के अंदर ना सब्ज़ी बन चुकी थी और अब देखो कितनी तेज़ ना आग जलने लग गई है। तो वैसे तो रोटी बनाने का तो मेरा यहीं पर मन था, पर टाइम थोड़ा था। तो 7 बजे का टाइम हो गया था और इधर ना केशव श्लोक तो हो गए हैं तैयार। इधर केशव ने दिया बत्ती भी कर दी है, मंदिर की साफ़ सफाई करके। और श्याम बाबा को भोग लगाते हैं कच्चे दूध का, जो दूध ना सुबह लेके आते हैं ताज़ा, उसका ही भोग लगाते हैं और उसी का ही लगाना चाहिए। और फिर उसके बाद ना मैं लगी थी रोटी बनाने के लिए। एक गैस पे चढ़ा दी है चाय और एक गैस पे रोटी बनाती रहूँगी।
तो श्लोक को तो खाने हैं परांठे, सिंपल वाले परांठे बना दिए हैं, और केशव खाएगा रोटी सब्जी के साथ, और श्लोक को खाने हैं परांठे मलाई के साथ। तो दोनों का भी अलग अलग है। तो जब तो मैंने यहाँ पर रोटियाँ बनाई ना, तब तक सब्जी भी बन चुकी थी, मतलब कि 20-25 मिनट में सब्जी बन गई थी, 20 मिनट में। तो केशव ने ऊपर से ना कटोरी में सब्जी डाल के लेकर आ गया था, और यहाँ पर ना चाय भी बन चुकी थी। तो फटाफट से इन दोनों के लिए लगा देती हूँ प्लेट, तो अपना अंदर बैठ के आराम से अपना रोटी खा लेंगे। और सब्जी ना भाई बहुत ही मस्त वाली बनी थी। मुझे तो ये था कि कहीं सब्जी ना ख़राब हो जाए, मैं क्या सब्जी बना रही हूँ आज प्याज की, पर ना केशव को भी इतनी पसंद आई ना, और यही लेके गए थे दोनों टिफ़िन में भी। तो केशव को तो दे दी सब्जी के साथ, और यहाँ पर ना श्लोक खाएगा मलाई के साथ। तो चलिए भाई, ये था सिंपल सा नाश्ता पानी बच्चों का। तो आराम से बैठा के इनको अपना नाश्ता पानी में करवाती हूँ। कैसी बनी है? मस्त है। साथ में यहाँ पर ना केशव श्लोक के टिफ़िन भी पैक कर दिए हैं, तो सब्जी डाल दी है दोनों टिफ़िनों में। और रोटी अभी ना में थोड़ी सी रह गई है, 5-6 रोटी और। तो जैसे 9 बजे के आसपास में फिर ये भी आ जाएंगे, तो इनके लिए रोटी मैंने आज साथ में बना दूँगी। और इनके टिफ़िन भी इधर पैक कर दिए हैं। तो भाई जो ज़रूरी काम होता है ना, पहले वही निपटाना होता है, क्योंकि अगर बस निकल गई ना, तो फिर इनको पैदल जाना पड़ेगा, और मेरा फिर काम बढ़ जाएगा, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो उसके बाद ना फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था, बस बच्चों को अपना तैयार व्यार करके अच्छे से उनको भेज दिया है। और उसके बाद यहाँ पर ना 7:45 बजे का टाइम हो गया था, और यहाँ से सारा कुछ मैंने संगवा दिया है। रोटी बन चुकी थी, थोड़ा बहुत ना जैसे मोटा मोटा से मैंने सारा यहाँ से साफ़ कर दिया है। बर्तन भांडा सारा मैंने सीख में इकट्ठा कर दिया है। और जैसे दूध था जो अभी ना डोलों में से टोपियों में छान कर रख दूँगी, क्योंकि गर्मी में ना दूध ना जल्दी ख़राब होने के चांस हो जाते हैं। और चाहे गर्म, तो चाहे मैं 9-10 बजे के आसपास में करती हूँ, पर एक ही छान के ना टोपियों में रख देती हूँ। खुले बर्तन में फिर इतना जल्दी ख़राब नहीं होता है, और बंद डोलों में ख़राब हो जाता है। तो जी सारे बर्तन यहाँ पर ना सीख में इकट्ठा कर लिए हैं। और यहाँ पर ना जैसे तवा चकला रखने का जो स्टैंड है ना, वो भी मैंने साफ़ कर दिया है। तो इधर ना सारे बर्तन अच्छे से पहले तो मांज के और यहाँ पर धो लिए हैं। बर्तन साफ़ करने में ना कम से कम ना 15-20 मिनट निकल जाते हैं। अगर बर्तन साफ़ करने की वीडियो बनाए ना, तो भाई सारा व्लॉग ना इसी में ही ख़त्म हो जाएगा, इसलिए ना थोड़ा थोड़ा काट पीट के ही दिखाना पड़ता है। तो जैसे मैंने अभी ना जो प्रांत थी ना, इसको मैंने पीताम्बरी से अच्छे से साफ़ किया, नहीं तो ना बहुत ज़्यादा बिल्कुल काले काले सी हो गई थी प्रांत, अंदर से भी और बाहर से भी। और साथ में यहाँ पर ना तवा चकला सब कुछ मैंने मांज दिया है। और ये है कि जो प्रांत है ना, प्रांत और तवा चकला बेलना, ये मैं सबसे लास्ट में मांजती हूँ। इनको ना जूठे बर्तनों में बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ मैं, तवे चकले को और प्रांत को, इनको अलग ही मांजना चाहिए। और बस यहाँ पर ना अच्छे से सिंक को भी साफ़ कर दिया है। जितनी बार बर्तन साफ़ करने होते हैं, उतनी बार ही सिंक को भी अच्छे से साफ़ करना होता है, तब जाके ना बिल्कुल हमारी रसोई ना चमकती हुई दिखेगी। और उसके बाद यहाँ पर ना जिस कोने में स्टैंड रखा जाता है ना, उसी कोने को पहले साफ़ किया है। और फिर यहाँ पर ना फटाफट से पूरे काउंटर को साफ़ कर दिया है। अब यहाँ पर से थोड़ा सा पानी का निकल गया था इन तवे चकले का, और इसको स्टैंड में लगा के सारी चीज़ों को और उसी जगह पे रख दूँगी। और स्टैंड ना बड़े ही भाई कमाल की चीज़ है। जैसे पत्थर की स्लेब पे ना जैसे तवा रखते ना, जैसे खड़ा रखो या फिर कैसे भी रखो, तो भाई गिर जाता है और फिसलता भी है। इसलिए फिर मैंने ये फ्लिपकार्ट पे मंगवाया था। कम से कम ना 6 साल के आसपास में हो गए हुए स्टैंड को मंगवाए हुए, और तब ये 180 रुपये का आया था। तो रसोई का तो काम यहाँ पर निपट गया है, तो बिल्कुल साफ़ सुथरी रसोई हो गई है। अभी पोछा नहीं लगाया है, पोछा मैं आज ना लास्ट में लगाऊंगी, क्योंकि पोछा लगाने से पहले ना और 2-3 काम ज़रूरी है, जो कि वो अभी निपटाने हैं। तो एक तो जैसे मैंने मशीन लगा रखी है, सुबह के टाइम मशीन लगाई थी, पर कपड़े छोड़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है। कपड़े छोड़ूंगी, और साथ में यहाँ पर ना इस बेडशीट को भी चेंज करना है, तो अभी दूसरी बिछाऊंगी मैं। वैसे तो यहाँ पर इस बेड को बहुत ही कम ये यूज होता है। अब जैसे यहाँ पर तो कोई बैठता ही नहीं है, ये तो गर्मी का टाइम है, और गर्मी टाइम में भाई जैसे अंदर एसी वाले कमरे में बैठते हैं, यहाँ पर तो कम ही ये होता है यूज कमरा। तो ये है कि इसको भी हफ्ता सारा हो गए थे इस चादर को बिछाए हुए, तो ये यहाँ पर हटा दी है मैंने, और मशीन जैसे लगाए रखी है। और साथ में ना मुझे भाई जैसे कपड़े जोड़ने के बाद ना ऊपर ना गेहूँ निकाल के आई थी मैं, अभी गेहूँ भी धोनी है आज। तो फिर जैसे धूप हो जाएगी, पहले गेहूँ कपड़े जोड़ूंगी, फिर गेहूँ धो के आऊँगी, और फिर बाद में पोछा लगाऊंगी। तो ये काम जरूरी है आज मोटे मोटे। तो यहाँ पर ना बेडशीट को भी अच्छे से भाई बिछा दिया है। तो इस चादर के बदलने से ही कमरे का ना लुक ना अलग सा ही दिखने लग जाता है। तो कुछ चीज़ों से ना तो कई बार ना बहुत बड़ा बदलाव आता है हमारे घर में। तो ये देखो, अगर ना हम सेम जैसे बेड पे चादर बिछाते हैं ना, तो हम भी बोर हो जाते हैं। तो कई दिन के बाद जब हम बदलते हैं ना, तो एक ना अलग ही दिखता है हमारा घर भी, कमरा भी, बेड भी, है ना, तो अच्छा लगता है।
और उसके बाद ना भाई कपड़े मैंने यहाँ पर ना लगी थी जोड़ने के लिए। टुंटी जैसे आई हुई थी, अब जैसे बोर की टुंटी आई हुई है और टुंटी बोर की आई थी 6:30 बजे के आसपास में, तभी मैंने मशीन लगा दी थी। पर ये था कि कपड़े जोड़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि बच्चों का ही काम जरूरी होता है भाई, नाश्ता पानी बनाने का, रोटी सब्जी का ही होता है सुबह के टाइम पर तो। और उसके बाद यहाँ पर ना सारे कपड़े मैंने इधर निकाल लिए हैं। और खुले पानी में जोड़ने का ना मज़ा ही कुछ और होता है। खुले पानी में ना कपड़े अच्छे से निचोड़ जाते हैं। और अभी ना यहाँ पर जैसे और भी मशीन में कपड़े चल रहे हैं, चादर वगैरह, तो सारे कपड़े निचोड़े और उसके बाद ना फिर मैंने अपने थोड़े बहुत और भी काम करे हैं। और उसके बाद ना सारे कपड़े मैं लेकर आ गई थी ऊपर सुखाने के लिए। कई दिनों के बाद ना बहुत तेज़ धूप निकली है, बिल्कुल चिलचिलाती हुई, और गर्मी बहुत ही भयंकर वाली हो रखी थी। नहीं तो कई दिन से ना जैसे बादल से हो रखे थे, बारिश तो नहीं हुई पर बादल से रहते थे, उमस वाली गर्मी, नमी वाली गर्मी वो रखी है आजकल। इसलिए ना आज ना गेहूँ को धो दूँगी, और अगर ऐसे ही धूप पड़ती रही ना तो आज ना शाम तक ना लगभग सूखी जाएगी, नहीं तो फिर कल तक तो सूखी जाएगी अगर मौसम साफ़ रहा तो मैं बीच में ना गेहूँ निकाल के चली गई थी, तो सारे कपड़े यहाँ पर तार पे डाल दिए हैं और इधर कुछ ना इधर खटोले में डाल दिए हैं। तो ये छोटा सा जो मैट है ना रसोई वाला, ये भी मैंने धो दिया है हाथ से ही और उसका मशीन में दिया। तो कपड़े सारे सुखा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर ना गेहूँ को भी धो लेती हूँ। गेहूँ धोने का काम ना आज मैं पहले इसलिए करी हूँ क्योंकि इधर ना धूप आ जाती है, और धूप में ना भाई बिल्कुल भी नहीं काम बनता है, क्योंकि आजकल की धूप ना बहुत तेज़ है, इतनी उमस, इतने पसीने आते ना, पूरा दिन ना पसीने नहीं सूखते हैं, इतनी तेज़ धूप पड़ती है। और जैसे थोड़ी देर के बाद ना जैसे टूंटे भी आने वाले हो रखी हैं नहर की, तो पानी जैसे ना फिर टंकी में छोड़ दूँगी मैं, तो टंकी भर जाएगी। इसलिए आज ना टंकी के पानी में धो रही मैं गेहूँ भी, नहीं तो मैं ड्राम भर लेती हूँ पहले एक्स्ट्रा जब मुझे गेहूँ धोनी होती है। तो सारे ही मैंने यहाँ पर ना 2 दिन तसले मैंने गेहूँ के निकाल लिए थे, तो बहुत ज़्यादा भी कूड़ा कबाड़ा निकलता है देखो। और जब ना हम पिसना करते हैं ना ऐसे ही छाछ के साथ, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और जब जब ऐसे गेहूँ धो के सुखाते हैं ना और फिर बाद में पिसना करते हैं तो 10-15 मिनट सारे लगते हैं, और सारे गेहूँ धुल के भी अच्छी साफ़ सुथरी हो जाती है। देखो कितना धूल मिट्टी कितनी होती है, और ना ऐसे ही ना 3-4 बार पानी बदल बदल के तब साफ़ होती है। और फिर उसके बाद ना जो यहाँ पर ना मेरे पास लोहे की झारनी है, इसमें से सारा पानी निचोड़ जाएगा, इसमें से गेहूँ डाल के फिर पल्ले पर डाल दूँगी, तो ये अपना शाम तक अपना पड़ी रहेगी। तो ऐसे ना 15-20 मिनट ही सारे मुझे लगे होंगे गेहूँ धोने में, और बहुत जल्दी काम ऐसे बन जाता है। तो जी सारी गेहूँ धो दी है। उसके बाद यहाँ का जो था ना एरिया सारा मैंने साफ़ कर दिया है। बहुत ज़्यादा थोड़ी थोड़ी सी हो रखी थी, और इधर कूड़ा कबाड़ा सा सारा साफ़ कर दिया, तसले बाल्टी सब कुछ धो के रख दिया है। और यहाँ पर ना पल्ले पे सारे गेहूँ का ऐसे फैला दूँगी। और जैसे थोड़ी देर के बाद यहाँ पर बंदर भी आ गए थे, तो बंदरों का भी डर लगता है भाई, सारे गेहूँ को ख़राब कर देते हैं, खाएँगे कम गिराएँगे बहुत ज़्यादा। तो कई बार फिर ऊपर के चक्कर लगाने पड़ेंगे और इसमें हाथ भी मारना पड़ेगा। तो यहाँ का तो काम निपट गया भाई, धूप होने से पहले ये 2 बड़े बड़े काम थे, कपड़े सुखाने के और गेहूँ धोने के। और साथ में डाल दिया है पौधों में पानी, सिर्फ तुलसी को छोड़ के। तुलसी में मैंने पानी ना सुबह के सबसे डलवा दिया था। तो धूप ना अच्छी खासी निकली थी, और तब तक ना भाई 9 बजे 9:15 का टाइम हो गया था। और यहाँ पर टूंटी आ गई थी नहर वाली, तो इधर टंकी में पानी छोड़ दिया, अपना टंकी अपना भरती रहेगी। और साथ में फिर उसके बाद ना अब सिर्फ ना पोछा लगाने का ही काम रह गया था, तो फटाफट से भाई बिना ही टाइम गवाए हुए लगी थी पोछा लगाने के लिए, क्योंकि फिर इनका भी टाइम हो जाएगा आने आने का। इनका बीच में फ़ोन आ गया था कि ये बस ना 15-20 मिनट में आ जाएंगे। तो फिर सोचा कि भाई उनके आने के बाद ना फिर मेरा पोछा नहीं लगेगा, बस फटाफट से लगा देती हूँ पोछा। तो अभी ना 2-3 दिन पहले वाली वीडियो पे ना एक बहन का कमेंट आया था कि मेरी रसोई में ना छिपकलियाँ हैं तो मैं क्या करूं। तो भाई छिपकलियों का तो कोई भी उपाय नहीं है देखो। और मेरे घर में ना छिपकलियाँ बहुत ही कम हैं, ना तो रसोई में है और ना ही अंदर वाले कमरे में और ना ही ड्राइंग रूम में। सिर्फ ना एक आंगन में छिपकली, जैसे ना अभी टाइम पीस के पास ना जो तस्वीर लगी है ना फोटो, तो उसके पीछे ना एक छिपकली है। और ना ही बाथरूम में है, पहले बाथरूम में भी एक छिपकली थी, और रसोई में तो भाई बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जो दरवाजा रसोई का है ना उसके नीचे थोड़ा सा गैप है। और मैंने ना अभी जैसे मीशो ऐप पे एक दरवाजे नीचे लगाने का एक पट्टी सी आती ना, आपको दिखाई भी थी मैंने एक वीडियो पे कि मैंने ये मंगवाई है। हाँ, जिस दिन मैं मायके गई थी ना उस वाले व्लॉग में मैंने दिखा रखी है वो पट्टी सी, और शायद वो मुझे लगता है 70-80 रुपये की मंगवाई थी मैंने। और अगर दरवाजे के नीचे गैप है ना तो उसके नीचे लगा दीजिए। तो वो पट्टी लगाने के बाद भी ना मैं रात के समय वही कपड़ा लगाती हूँ दरवाजे के नीचे, कहीं कोई छिपकली का बच्चा है छिपकली ना चले जाए।
तो मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। और इन दिनों में ना भाई छिपकली के बच्चे ना बहुत ज़्यादा निकलते हैं। और जैसे ना अभी छुट्टियों में जब हम मायके गए थे ना, तो इतने जतन करने के बाद भी ना, जैसे दरवाजे नीचे मैंने वो पट्टी से लगा रखी है और कपड़ा भी लगा कर गई थी मैं, और इनको भी बोल के गई थी कि रात को लगाना है। और जिस दिन हम घर से आए ना, मायके से आए, उस दिन मैंने छोटा सा बच्चा भी छिपकली का यहाँ पर गैस के नीचे देखा। मैंने सारी सफाई भी कर ली थी और पता नहीं फिर कहाँ से निकल के आ गया। और जब तक वो बाहर नहीं निकला ना, तब तक मेरे से काम भी नहीं बना भाई, और इन्होंने ही निकाला था बाहर। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, और इसलिए भाई मैं पूरी सेफ्टी रखती हूँ रसोई में, कहीं भाई कोई बच्चा ना, कुछ छिपकली ना घुस जाए रसोई में, क्या पता भी कहाँ से आ जाए। तो भैया आपसे बात करते करते सारे घर की साफ़ सफाई हो चुकी है और 10 बजे का टाइम हो गया है। तो फिर मैंने जैसे रोटी खाई, मुझे भी बहुत ज़ोर की भूख लगी हुई थी, और ये आए थे 10 साढ़े 10 बजे के आसपास में। और फिर मैं अपना नहा के आई, और क्योंकि मेरे तो कपड़े बहुत ज़्यादा भीग गए थे पसीने में भी, और जैसे गेहूँ धोए, कपड़े धोए, गिले गिले से हो गए थे, और बहुत ज़्यादा जैसे मन सा ख़राब हो रखा था। तो फिर मैं नहा के आई, और तब तक ना इन्होंने चाय भी बना दी है। और 10 बजे ना मेरा सारा काम निपट जाता ना, तो मैं चाय पीने की तलब से उठती कि कोई मुझे चाय बना के दे दो। और मैं चाय ज़रूर पीती हूँ बना के, चाहे रोटी तो भले ही भी ना खाऊँ मैं, पर चाय ज़रूर पीती हूँ। तो इन्होंने चाय बनाई जब तक मैं नहा के आई, और गुड़ की चाय बनाई है बहुत ही मस्त वाली। तो चाय पियेंगे, और उसके बाद ना आ गई थी अंदर, क्योंकि बाहर तो गर्मी हो रखी है और इस कमरे में एसी चल रही है ठंडा कमरा हो रखा है पूरा पूरा। और ये सूट ना जो भी मेरे हाथ में ना, ये जैसे मैंने अभी सिला था ये, आपको दिखाया भी था। और इसके जैसे धोने के बाद ना ये सुकड़ सी गया है, कुछ कपड़ा इसका ऐसा ही है, सूती वैसे तो ये, पर पता नहीं धोने के बाद सुकड़ गया है, तो थोड़ा सा टाइट सा हो रखा है। तो उसको मैं अभी मैं खोल लूँगी, इसको ठीक करूँगी मैं, और वीडियो करूँगी यहीं पर समाप्त। आप सभी को ये आज का वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट करके, कमेंट करना मत भूलना आप। और चलिए भाई इसी के साथ करते वीडियो को समाप्त, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी। अपना और अपनों का ख्याल रखना।